घर के हर काम-काज को देखते-देखते बहुत कुछ चीज़ें पीछे रह जाती है, जैसे मेरे ये पेड़-पौधे बहुत ही ख़त्म से हो गए हैं और ना ही इनमें इतना फुटाव आ रहा क्योंकि ना ही तो मिट्टी में खाद वग़ैरह मैंने डाला हुआ है, ना पानी प्रॉपर दिया है। शायद मैंने आप लोगों को बताया भी नहीं, ना तो आपके साथ कोई शेयर किया कि मेरे हस्बैंड को पार्क में ना चोट लग गई थी घुटने में, तो उसकी सर्जरी हुई है। पिछले 3 महीने से बिल्कुल बेड पे ही हैं और जब कोई पर्सन घर में बेड पे होता है तो उसको हर चीज़ की ज़रूरत होती है, तो कहाँ टाइम लगता है कोई वीडियो बनाने का या किसी चीज़ की केयर करने का। हर चीज़ की भाग-दौड़ के साथ-साथ आज मैंने सोचा इन पौधों को ठीक करने के लिए, क्योंकि अब तो क्या है नए-नए पत्ते आ रहे हैं, तो ये भी अच्छे फुटाव पे आ जाएँगे। तो मैंने सबसे पहले सारे गमलों को नीचे उतारा, अच्छे से उनमें खोद लगाई, मिट्टी को अच्छे से खोदा और फिर सब में जो डेड लीफ थी उनको हटाया। फिर सारे जो भी खाद के लिए मैं रखती हूँ जैसे गोबर की खाद हो गई, पत्तों वाली खाद हो गई, थोड़ा कोकोपीट और एक बीएससी पाउडर आता है कीटनाशक, वो भी था। सबको मैंने मिक्स कर दिया था अच्छे से सबको, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, कुछ न कुछ पत्ते खराब हो रहे थे, किसी की रूट खराब हो रही थी, तो उसके लिए एक अच्छा कंपोस्ट बनाना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने इन सबको मिक्स करके और सारे पौधों में डालना शुरू किया, क्योंकि पौधों में खाद की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको अच्छा ग्रो करने के लिए अच्छी खाद का होना ज़रूरी है। इसलिए मैं 2-3 चीज़ें मिक्स करके ही अपने पौधों में डालती हूँ, जिससे यहाँ पे क्या है कि बहुत कम सनलाइट आती है। हाँ, हल्की गर्माश रहती है, उसमें भी अगर पौधे ग्रो कर रहे हैं तो उसकी बहुत केयर करनी होती है। मैं क्या करती हूँ, प्याज़ के छिलके हो गए, केले वगैरह, फ्रूट्स वगैरह के छिलकों को पानी में भिगो देती हूँ और फिर उसी पानी को अपने पौधों में कंपोस्ट के लिए डालती हूँ। सारे पौधों में अच्छे से मैंने मिट्टी को खोद कर और ये कंपोस्ट मिला दिया था, क्योंकि इनमें दवाई वगैरह भी मिक्स की हुई। पौधों को अच्छे से धोकर वापस रख दिया था, अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी वहाँ पे और मोपिंग भी कर दी थी, क्योंकि वहाँ से मैंने मैट भी हटाया था, ग्रास मैट को भी धो के एक तरफ रख दिया था। सिलाई का काम तो मैंने बहुत दिनों से बंद किया हुआ है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि मेरे हस्बैंड की सर्जरी हुई, तो उसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन मेरा मन था कुछ करने का। तो ये कुछ फैब्रिक है मेरे पास, इनसे मैंने सोचा आज मैं भगवान जियों के लिए पोशाक बनाती हूँ, क्योंकि मैंने ना एक ही पोशाक खरीदी थी। इसके अलावा मैंने कोई पोशाक नहीं खरीदी बाहर से। जो भी पोशाक होती है, पगड़ी होती है, मैं खुद ही बनाती। सिलाई आने का फ़ायदा तो ये है कि जब दिल करे कुछ भी अपने घर में बना सकते हैं, चाहे वो कुशन कवर है, रनर है, मैट है या फिर अपने भगवान जियों के लिए अच्छी-अच्छी पोशाक हैं। जब भी मेरा मन करता है तो मैं कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें बनाती रहती हूँ। बहुत सी चीज़ों की तो ये होता है कि मैं वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर पाती हूँ। लेकिन ये मेरा मन था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि क्या है कि सभी के घर में भगवान जी होते हैं और हम उनके लिए ना अच्छी-अच्छी पोशाकें खरीदते हैं, लेकिन जब पोशाक खरीदने जाओ तो इतनी महँगी मिलती है। चलो महँगा भी देखा जाए, लेकिन अपनी मनपसंद की भी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि मैं अपने भगवान जियों के लिए अच्छी-अच्छी पोशाक बनाती हूँ। हाँ, मुझे आती हैं तो मैं बना लेती हूँ, अदरवाइज़ मेरे को भी खरीदनी पड़ती है। ये वेलवेट का कपड़ा था, इसके नीचे हमने मसलिन को चिपका दिया था। ये बहुत ही मतलब कटने में, सिलने में ईज़ी हो जाता है, तो मैंने प्रेस से ना इसके ऊपर स्टिक कर दिया था। मुझे ये कलियों वाला लहंगा बनाना था, फिर मैंने इसके ना स्टिक करने के बाद मेज़रमेंट करके बहुत छोटी-छोटी कलियाँ कट कर ली थी। ये मैंने 3 इंच नीचे लिया था और 1 इंच के ऊपर से चौड़ाई ली थी कली की और दोनों तरफ से प्लेन कपड़ा था, तो दोनों तरफ से ये अच्छे से कटिंग हो गई थी और मैंने ये लहंगा तैयार कर लिया था। ये छोटे कपड़ों को सिलाई करना ना बहुत ही दिक्कत वाला काम करता है, क्योंकि मशीन में घुमाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये वेलवेट था तो नीचे कवर पे भी बहुत ही ज़्यादा बिखर रहा था और ये तैयार हो गया था श्री जी का लहंगा और इसके ऊपर ये दुपट्टा मैंने नेट का बनाया था। लेस वगैरह मेरे पास होती है, मैंने पहले भी आपको बताया था, गोटा वगैरह लगा के और इस लहंगे को किया तैयार और इसमें ना मैंने ये गोटा यूज़ किया, जिससे इसका बॉर्डर बना दिया था, दोनों तरफ साइडों में भी, ऊपर भी लगाया और फिर एक पतली सी डोरी नाड़े के लिए इसके अंदर डाल दी, जिससे हम पूरा अच्छे तरीके से एडजस्ट कर पाएँ अपने भगवान जी को, श्री जी को जब वो लहंगा पहनाएँ। फटाफट से इसको भी पूरा किया, क्योंकि कृष्णा जी की भी मुझे पोशाक बनानी थी और टाइम क्या था, बीच-बीच में उठकर और भी बहुत सारे काम देखने थे। ये एक झालर वाली लेस थी, तो इसको भी मैंने कमरबंद पे लगा दिया था।
फिर कृष्णा जी की पोशाक के लिए कटिंग करनी शुरू की। मैंने उनके लिए पहले वेलवेट की पजामी को कट किया और फिर उसके ऊपर ही मैंने है ना नेट के कपड़े और वेलवेट के कपड़े से ही डिजाइन और लेस के साथ कमर कासनी तैयार की। और इसका ब्लाउज बहुत ही सिंपल रखा था मैंने, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हैवी लेस वगैरह हो गई थी। और इस पजामे को तैयार किया, आगे का आसन छोटा रखा और पीछे का थोड़ा ऊंचा, पीछे का पार्ट भी थोड़ा बड़ा रखा क्योंकि आगे कटिंग करनी थी। ये मैंने सिलाई कर दिया है, नीचे बॉर्डर लगा दिया। एक पजामे की तरह ही हमें इसे पहले तैयार करना है और फिर बैक साइड का जो आसन है थोड़ा ऊंचा रखना है और फ्रंट का थोड़ा नीचे, जैसे हम अपनी लेडीज पैंटों में या जेंट्स पैंटों में रखते हैं। फिर मैंने इसको पीछे से ना बीच से ही कट कर लिया, मतलब बीच मतलब जो पैर का बैक साइड होता है ना उसके बीचों बीच से कट करके बॉर्डर को फोल्ड किया और उस पर वेलक्रो को स्टिक कर दिया। चिपका देते हैं या सिलाई लगा देते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैंने इस पर सिलाई से ही वेलक्रो लगाई थी और ये हमारे कृष्णा जी का पजामा तैयार हो गया। मैंने इसमें ना डोरी भी लगा दी थी कि उनकी अगर कमर पे थोड़ा बहुत लूज हो तो हम डोरी से एडजस्ट करें। हम जब वेलक्रो को स्टिक कर देते, चिपका देते ना, तो ये पूरा लुक पजामे का आ जाता है, वरना खुलने पर तो नहीं लगता आपको कि ये पजामा है या नहीं है। लेकिन मैं अभी आपको स्टिक करके बांध के दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये कृष्णा जी का पजामा तैयार है। देखो, हम चाहे कितने भी परेशान हो या कुछ भी हो, जब हम अपना इस तरीके का काम करते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है या बहुत खुशी देता है, तो उसको ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे ना बहुत सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। और मुझे भगवान जी का काम करने में या उनकी पोशाक बनाने में बहुत खुशी मिलती है। छोटी छोटी चीज़ें डिज़ाइन करके बनाना, ये सब चीज़ें ना मुझे बहुत, मेरे मन को बहुत ज़्यादा शांति देती हैं। तो इसलिए मैं बीच बीच में ना ये काम करती रहती हूँ। हम हाउसवाइफ हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। कहने को हमारे पास कुछ नहीं होता, लेकिन सुबह से शाम तक समय निकलता ही नहीं है। लेकिन अगर कोई काम करना मन में बना लिया है तो समय निकालना बहुत ज़रूरी होता है और कहीं न कहीं हम इस चीज़ को कर भी पाते हैं। बात करते-करते या काम करते-करते ये मैंने कान्हा जी की कमर कासनी को तैयार कर लिया था। ये नेट और उनके साथ में वेलवेट के साथ में तैयार की और इसमें ना एक नाड़ा भी डाल दिया था जिससे कमर पर अच्छे से बांधी जाए। और फिर कान्हा जी के लिए पटका तैयार करना था, उसके लिए भी मैंने फैब्रिक लिया। ये उसी पटके से मेजरमेंट ले रही जो मैंने रेडीमेड खरीदा था अपने कृष्णा जी की, जब मैंने श्री विग्रह मंगवाए थे तभी मंगवाई थी ये पोशाक। और इसी का मेजरमेंट से मैंने तैयार किया कान्हा जी का ये पटका। अब ये मुझे प्लेन सा लग रहा था तो मैंने क्या किया, ये नेट में जो सीक्वेंस की जो छोटी छोटी डॉट बनी हुई थी ना, उनको कट किया और मतलब ग्लू से और इस पर स्टिक कर दिया था। स्टिक करने के बाद पूरी तैयार हो गई थी हमारे कृष्णा जी की भी पोशाक। ये कमरबंद पजामा और ये उनका ऊपर की चोली, पटका सब तैयार कर लिए थे। बाकी थी पगड़ी तैयार करनी, वो भी मैंने मेजरमेंट करके और तैयार कर ली थी। सिंपल से ही बनाई थी जो भी मेरे पास। मैंने क्या है, थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल मंगवाया हुआ है ज्वेलरी वगैरह का, जो भगवान जी की ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं ना, उसी का। तो उन्हीं से ही मैंने इसको भी डेकोरेट कर दिया था और बड़ी सुंदर बनकर तैयार हो गई थी। मेरा तो यही मानना है कि सबको थोड़ा बहुत क्राफ्ट और सिलाई का काम आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें ही ना हमारे घर में होती हैं, जिनसे हम कुछ भी बना सकते हैं टाइम निकाल के। हाँ, अगर हम जॉब कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है टाइम निकालना, क्योंकि मैंने भी कई साल तक जॉब की है। मैं समझ सकती हूँ जो जॉब करते हैं उनके पास समय नहीं मिलता। लेकिन कई लेडीज़ तो ऐसे होते हैं जो भी, जिनको शौक होता है ना, वो अपने लिए समय ज़रूर निकाल लेती हैं। ये मैंने थोड़ा रॉ मटेरियल मंगवाया हुआ है ज्वेलरी के लिए, इन्हीं से भगवान जी की ज्वेलरी तैयार कर रही थी मैं। श्री जी के लिए मैंने एक मांग टीका तैयार किया, छोटी-सी नथ तैयार की, गले के हार तैयार किए। हमारे पास अगर ये चीज़ हो ना तो छोटी-छोटी हम जिस कलर की चाहे वैसे बना सकते हैं, तो इसी से मैंने ये सारी ज्वेलरी तैयार की। मैं आपको दिखा देती हूँ अपने कृष्ण जी, राधा जी की पूरी ड्रेस जो मैंने तैयार की है। ये ज्वेलरियाँ तैयार की थी, छोटे सा मांग टीका है, नथ है, ये गले, ये मैंने बुकरम पे ही पेस्ट किए थे। ये छोटे-छोटे बुकरम पे ही पेस्ट करके इयररिंग बनाए थे। ये पगड़ी है। एक मैंने गोल्डन दुपट्टा भी बना दिया था, मेरे पास फैब्रिक था तो अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं पहना दूँगी। इसी ब्लू कलर के साथ-साथ है ना कई और भी पोशाक मैंने बनाई हैं, जैसे कि ये ऑरेंज कलर की। डिफरेंट
फैब्रिक डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के साथ में मैंने ये बनाई है। श्री जी का लहंगा है जो ऑरेंज कलर, रेड कलर की लेस और ग्रीन कलर के नेट पाइपिंग के साथ तैयार किया है। और ये कृष्णा जी की पगड़ी है। ये मैंने लड्डू गोपाल की भी सेम वैसी ही ड्रेस बनाई है जैसी मैंने राधा कृष्ण की बनाई है। ये उनके गले के जो चोकर टाइप से वो बनाए, हाथ की चूड़ियाँ बनाई हैं। और ये चुन्नी जो है वो मैंने जो उसमें ग्रीन भी नहीं कह सकते, फिरोजी भी नहीं कह सकते, पील ग्रीन जो होता है उस टाइप से कलर में ऐड किया। और एक ये वाइट कलर की ड्रेस बनाई है मैंने, वाइट और पिंक कलर का कॉम्बिनेशन दिया है। ये मैंने होली के लिए बनाई है जो मैं कल होली पर अपने राधा कृष्ण को पहनाऊंगी। मैंने लड्डू गोपाल की भी बनाई है वाइट कलर में ही ड्रेसेस, और कृष्ण जी और राधा जी की भी बनाई है। इसमें मैंने पिंक शेड का कॉम्बिनेशन दिया। एक ये छोटी सी चंद्रिका भी बनाई है, मैंने फर्स्ट टाइम चंद्रिका बनाई है, मुझे आती नहीं है लेकिन फिर भी ट्राई किया उस चीज़ के लिए। ये गले के जो हार हैं झालर वाले वो बनाए हैं, 2 मालाएं वाइट मोती के साथ। ये कृष्ण जी की मैंने धोती दूसरे टाइप की बनाई है जो गुजरात में पहनते हैं, उसी टाइप से ड्रेस बनाई है मैंने ये। और इसमें पिंक और वाइट का कॉम्बिनेशन दिया है। ये उनका पटका बनाया है, पतला बनाया है मैंने क्योंकि सॉफ्ट दुपट्टे वाला ही फैब्रिक मैंने इसमें यूज़ किया। और जो लेस थी ना उसके छोटे छोटे जो ये फ्लावर्स थे ना इनको अलग अलग कट करके स्टिक कर दिया। साथ ही में मैंने ये वाइट और पिंक कलर के कॉम्बिनेशन से पगड़ी बनाई है। जो भी चीज़ थी डेकोरेट करने की मैंने उन्हीं से इसको डेकोरेट किया और ये बहुत ही अच्छी लग रही थी बनने के बाद। ये मैंने लेस के ना अलग अलग फ्लावर कट कर लिए थे क्योंकि पूरी लेस तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है चिपकाते टाइम, तो मैंने अलग अलग फ्लावर कट करके इस पर स्टिक कर दिए। अभी मैंने 3 ही पोशाक बनाई थी जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आगे भी अगर टाइम लगेगा तो अपने भगवान जी के लिए, माता रानी के लिए भी बनाऊंगी क्योंकि अब नवरात्रों के लिए तो चाहिए। और ये देखिए मैंने सबसे पहले ब्लू कलर की पोशाक अपने राधा कृष्ण को पहना के दिखा रही हूँ आपको। ये पहनने के बाद बहुत सुंदर लग रहे थे। मैंने इनको मंदिर में भी आपको दिखाया क्योंकि पोशाक पहनाने के लिए चौकी पर लेना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मार्बल की मूर्तियाँ हैं, डर लगता है कहीं टूट नहीं जाए। और ये देखिए बहुत सुंदर लग रहे थे राधा कृष्ण, पगड़ी भी और उनकी जो मांग टीका नाथ सब बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये ऑरेंज कलर की ये मैंने लड्डू गोपाल को पहना के आपको दिखाई है। और इनकी पगड़ी जो है ना मैंने सिर्फ नेट से बांधी है जैसे पहले के लोग बांधते थे। और ये कृष्ण जी की जो धोती है वो भी मैंने सिंपल बांधी है, सीली हुई नहीं है, सिंपल एक कपड़े पर फैब्रिक पर लेस लगाई हुई थी। और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही थी कृष्ण जी की पोशाक। इनका पटका है ये मैंने बहुत लंबा बनाया था, चूड़ियाँ मैंने वही बनाई हुई बनाई है, पगड़ी देखिए। और मेरे कृष्ण जी तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। साथ में ही मैं आपको श्री जी के भी दर्शन कराती हूँ, वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। 2 दुपट्टे बनाए थे मैंने, एक सेम इसी फैब्रिक का जो मैंने इनके मतलब कंधे पर डाला हुआ है और कमरबंद से बांधा हुआ है। और ये एक नेट का दुपट्टा। और मेरी श्री जी तो बहुत सुंदर लग रही थी इस पोशाक में। ये मेरे दूसरे लड्डू गोपाल हैं। अपने हाथ से बनाई हुई हर चीज़ की खुशी तो अलग ही होती है। राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल जी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए मैंने इनको पोशाक पहना दी और कितने प्यारे लग रही हैं। मैं अपने मंदिर के भी दर्शन करा देती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल जी और राधा कृष्ण जी ये वाली ऑरेंज कलर की पोशाक पहनकर कितने सुंदर लग रही हैं। और साथ ही साथ में ना मैंने सभी भगवान जियों को स्नान करा के उन्हें भी ऑरेंज कलर की ही पोशाक पहना दी थी। जैसे माता रानी है, लक्ष्मी मैया, गणेश जी सबको मैंने ऑरेंज कलर की पोशाक पहना दी थी। उनकी पोशाकें मेरे पास पहले से ऑरेंज कलर की थी, वो मैंने स्टिच नहीं की थी। हाँ, राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल जी की तो मैंने पोशाक तैयार की है, वो मैंने आपके साथ शेयर भी किया। सभी को मैंने ऑरेंज कलर की पोशाकें पहना दी थी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना, कमेंट करना क्योंकि आपके कमेंट ही आगे काम करने के लिए मुझे प्रोत्साहित करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब